आपको तो पता ही होगा, अभी सभी चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट उन्हें ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम दे दो या दिमाग का नाम दे दो, आप जिस प्रकार से एआई को समझाएंगे वो उसी प्रकार आपको रेस्पॉन्स देने वाला है। तो मैं आज आपको एक नहीं, पूरे 15 प्रॉम्प्ट बताऊंगा जो कि आपके काम के भी होंगे, साथ में आप उसे इजीली याद भी रख पाओगे। बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि वाकई में चैट जीपीटी को समझा भी सकते हैं। ठीक है, और आपको आपके जैसे आप एक्सपेक्ट करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला है, फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोरी राइटिंग करनी है कंटेंट के लिए, मतलब आप एक कोई भी ब्लॉग लिख रहे हो या किसी के लिए कोई स्टोरी लिख रहे हो, बट आपको पता नहीं कि स्टोरी तो लिखवानी है चैट जीपीटी से, बट लिखवानी कैसे है। ठीक है, तो आपको मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, वो प्रॉम्प्ट लेके आपको आना है चैट जीपीटी पे, है ना, उसे पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये देखिए, राइट ए 500 वर्ड फिक्शनल स्टोरी अबाउट अ टाइम ट्रैवलर हु गेट्स स्टक इन एंशिएंट इंडिया। तो मैं कह रहा हूँ मुझे एक फिक्शनल स्टोरी चाहिए जो कि टाइम ट्रैवल है, जो एंशिएंट इंडिया में फंस चुका है। अब ये देखो, ये हमें एक स्टोरी लिख के दे रहा है रवि कुमार। ठीक है, आप समझ सकते हो, तो ये हमें एक स्टोरी लिख के दे रहा है। दूसरा प्रॉम्प्ट, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आर्टिकल है, बट आपको जानना है कि इसमें सबसे ज्यादा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो उसके लिए आपको ये वाला प्रॉम्प्ट डालना है, समराइज दिस आर्टिकल इन 5 बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं कोई भी गूगल पे एक आर्टिकल सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं एक आर्टिकल सर्च करता हूँ, पैसे कैसे कमाए, है ना। तो ये मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने बहुत सारे ब्लॉग वेबसाइट आ जाएंगे, तो उसमें से मैं इसे, है ना, इसे उठा लेता हूँ और ये कॉपी कर लेता हूँ, जितना हो सकता है उतना कॉपी करेंगे हम, है ना। मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया ऊपर तक, और इसे जाके मैं कर जाऊंगा चैट जीपीटी, जहाँ पेस्ट आर्टिकल का मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है ना, इसके बदले आपको ये वाला पेस्ट कर देना है जो आपका आर्टिकल है ना। फिर आप एंटर कर दोगे, तो अब जो इसमें 5 सबसे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है वो आपको दे रहा है। जैसे इसमें सबसे पहले बताया गया था यूट्यूब चैनल के बारे में, फिर फ्रीलांस राइटिंग के बारे में, फिर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्यूशन, फिर फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग, और फिर एफएक्यूज बताया गया इस ब्लॉग में। तो इसने आपको बुलेट पॉइंट्स बना के दे दिए और कहा कि यह है 5 इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स इस ब्लॉग के अंदर। अब आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हो, है ना, लेकिन आप जो चैनल चला रहे हो उसके लिए आपको आइडियाज की भी जरूरत होती है। तो उस आइडियाज के लिए आपको ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे कर देना पेस्ट, सजेस्ट 10 यूट्यूब वीडियो आइडियाज फॉर अ टेक चैनल। ये आपका जो भी चैनल हो सकता है। ठीक है, टारगेटिंग स्टूडेंट, अब आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है मिडिल एज्ड मैन या ओल्ड एज्ड मैन, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार, बट मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट को हम टारगेट करेंगे। मुझे 10 यूनिक आइडियाज चाहिए मेरे वीडियोस की। अब ये क्या करेगा, ये आपको 10 देगा, जैसे 5 फ्री एआई टूल्स हो गया, अपना ओन बजट फ्रेंडली स्टडी के पीसी के लिए कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये सब आपको ये बता रहा है, ये इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, जो कि लोग इंटरनेट पे सर्च भी कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप एक बिजनेस चला रहे हैं, बट आपको उसमें ना कुछ टिप्स की जरूरत है, तो वो भी एआई कर देगा। इसे बोलो एक्ट एज ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड सजेस्ट वेज टू ग्रो एन ई कॉमर्स बिजनेस सेलिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप इसके बदले कोई और प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो। अब आप बोलोगे ये हमें बिजनेस के बारे में कैसे समझा सकता है। देखो ये क्या करेगा, ये पूरे जो भी ऑनलाइन में इसने इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसके अनुसार ये आपको उपाय बोलेगा। बिजनेस कंसल्टेंट जो बोलेंगे उसका 90% ये बोलेगा, हो सकता है 10% कंसल्टेंट कुछ और बोले, बट 90% आपको ये बता रहा है, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। हम एंटर करते ही आप देख सकते हो हमें ये बता रहा है कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले कह रहा है फोकस ऑन ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, लेवरेज ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, ऑफर लिमिटेड एडिशन, और भी बहुत कुछ बता रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आपको इसमें क्या करना है, ये पूरा ब्लूप्रिंट आपको निकाल के दे देगा, काम करना आपके हाथ में है। ठीक है, अब आप वर्डप्रेस पे अपना एक ब्लॉग बनाना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि स्टेप्स क्या क्या लगेंगे इसमें। तो इसके लिए भी मैंने आपके प्रॉम्प्ट लाया हूँ, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू क्रिएट ए वर्डप्रेस ब्लॉग फॉर बिगिनर्स। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बोलेगा। अब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे भाई हम फ्री ब्लॉगर पे बनाना चाहते हैं, तो इसे बोलो फ्री ब्लॉगर पे बनाना है मुझे, तो उसके रिलेटेड मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करो, तो ये वो भी आपको कर देगा। ठीक है, बस आपको वर्डप्रेस की जगह लगाना है फ्री ब्लॉगर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो चैट जीपीटी ये आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी से तरीके से आपको समझा के दे देगा। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको लिए लाया हूं एक प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग टू ए 10 ईयर ओल्ड इन सिंपल टर्म्स। मैं कह रहा हूं, मैं 10 साल का बच्चा हूं अगर,
तो तुम क्वांटम कंप्यूटिंग मुझे सिखाओ, वो भी बहुत ईज़ी तरीके से, समझ रहे हो? मैं 10 साल के बच्चे को ये समझाएगा। तो आप अपने हिसाब से इधर टॉपिक चेंज कर सकते हो, क्वांटम कंप्यूटिंग की जगह अपने हिसाब से जो भी आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ लग रही है, तो ये आपको वो समझा के देगा बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है? तो ये देखो, जैसे इमेजिन यू हैव ए सुपर पावरफुल मैजिक कैलकुलेटर, नॉर्मल कंप्यूटर, मतलब ये बच्चे को समझा रहा है भाई, आप समझ सकते हो। तो ये ईज़ी तरीके से आपको जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसे ये ईज़ी करके देगा। तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ करें। अब आपको किसी चीज़ का कंपैरिज़न चाहिए, ये सही है या ये सही है। आपके पास 2 चीज़ें हैं बट आपको पता नहीं कि कौन-सा सही है इन दोनों में से। तो इसके लिए आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ करोगे, मैं आपको जो दूँगा, ये है कंपेयर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स वर्सेस ट्रेडिशनल फ्यूल कार्स। अब इसमें हो सकता है कि आप अपने हिसाब से डालो, आप डालोगे ऑनलाइन मेकिंग मनी, ऑफलाइन मेकिंग मनी के ऊपर डाल सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा है इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। तो ये प्रॉम्प्ट डालो, आपको 2 मिनट में इसका जो आंसर है, ईज़ी भाषा में आपको समझा के दे देगा। तो ये है एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जिसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, 2 चीज़ आपके पास है, तो आप इससे पूछ सकते हो, ये फ़ायदे और नुकसान दोनों आपको बता के दे देगा। अब आप कोडिंग सीख रहे हो, चाहे वो हो सकता है सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो या कुछ भी सीख रहे हो, लेकिन आपको आसान तरीके से समझना है, बेसिक्स में आपको ज़्यादा घुसना नहीं है, बस आपको 10 मिनट में खत्म करना है और जल्द से जल्द खत्म करना है। ज़्यादा दिमाग का भजिया भी आपको नहीं बनाना, तो ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर लो, 10 मिनट के अंदर आपको सिखा देगा। आप देखो मैंने इधर पाइथन लिखा है, इसके बदले आप लिख दोगे सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, आप अपनी मर्ज़ी का डालो, जो भी कोडिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, 10 मिनट के अंदर जो ईज़ी से ईज़ी वे है, उसमें सिखा देगा। देखो ये हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं इसने सिखा दिया, फिर उसने सिखा दिया वेरिएबल और डेटा टाइप्स, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिक्स टॉपिक्स है ना? उसने यहाँ सिखा दिया, 10 मिनट के अंदर आप इसे आसानी से सीख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ दे दे रहा है और आप सीख नहीं सकते, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा के दे देता है। अब आपको किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लेटेस्ट एआई ट्रेंड्स के ऊपर रिसर्च करना है, तो उसके लिए हम डालेंगे ये वाला प्रॉम्प्ट, फाइंड एंड समराइज़ द लेटेस्ट ट्रेंड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर 2025, है ना? आप अपना टॉपिक चेंज कर सकते हो सकता है कि आप किसी पॉलिटिकल चीज़ के ऊपर कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ डालोगे, ठीक है? आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, और है ना, साथ में इसने सोर्सेस भी दे दिए, जिधर-जिधर से इसने उठाया ये सब, है ना? तो ये भी एक बड़ा तरीका है रिसर्च करने के लिए ना, कि देखो ये आपको बता देगा कि किस सोर्स से है और कहाँ से मैंने उठाई, ये भी आपको बता देगा अगर आप रिसर्च कर रहे हो इसमें, ठीक है? तो रिसर्च कर रहे हो तो चैट जीपीटी का यूज़ ज़रूर कर लो, चाहे वो वीडियो के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए। अब देखिए, आप एक प्रोडक्ट को जो है ना प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक राइटिंग चाहिए होगी। हो सकता है वो कोई भी प्रोडक्ट हो, आपके लिए उसकी एक रेटिंग होगी, आप उधर भी जो प्रोडक्ट है वो लिख दोगे, है ना? उसके लिए पर्सुएसिव आपको राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये प्रॉम्प्ट डालोगे, जनरेट 5 एग्जांपल्स ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग फॉर अ कैंपेन प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब ये जो है ना, ये आपको 5 ऐसे एग्जांपल दे देगा, जैसे सेव द प्लैनेट, वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, टैगलाइन दे देगा आपको आसान भाषा में, ठीक है? आपको ज़्यादा ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा यूनिक चाहिए, ठीक है? तो इससे बोलो आई वांट कंप्लीटली यूनिक, तो ये आपको जो है ना पूरी पूरी यूनिक जो टैगलाइंस है, जो पर्सिस्टेंट राइटिंग है, वो आपको दे देगा। जैसे आप देखिए, मेक एवरी परचेज काउंट, समझ रहे हो? तो ये भी अगर आप इम्पोर्टेंट है, अगर आप बिजनेस के अंदर घुसे हो तो चैट जीपीटी के अंदर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आधा काम कर देता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शॉप का नेम चाहिए तो ये आपको बना के दे देगा, बट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा उस ऑप्शन में से। आपको एक टैगलाइन चाहिए तो वो ये आपको बना के देगा, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। काम आसान कर दिया, बट काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अब आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, लेकिन लिखने का मन नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉग के अंदर हम डालें तो डालें क्या? आपने सोचा मैं पैसे कैसे कमाना है इसके ऊपर ब्लॉग डालूं, आपने सोचा कि एक दिन में मैं पाइथन कैसे सीखूं इसके ऊपर ब्लॉग डालूं, आपने सोचा कि मैं किसी और चीज के ऊपर ब्लॉग डालूं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें कौन से पॉइंट्स आपको डालने हैं। तो इसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट लाया हूं, राइट एन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक हाउ टू सेव मनी एज ए स्टूडेंट। ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन बना के दे देगा आपको, है ना? अगर आप चाहते हो कि पूरा ब्लॉग का आउटलाइन दे कि ब्लॉग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो ये इंट्रोडक्शन की जगह आप डाल दोगे आउटलाइन, ठीक है? तो मैं अभी अभी आपको आउटलाइन डाल के दिखाता हूँ। देखो, आप ये बोल देगा कि आपको एक ब्लॉग के अंदर क्या-क्या डालना पड़ेगा। और एक बात बता रहा हूँ, सीक्रेट बात, जो कि है देखो, ये आपको ये दे देता है आउटलाइन। अगर आप लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते तो किसी और का ब्लॉग उठाओ, उस ब्लॉग को रिफ्रेश करो जो कि ये करके दे सकता है ना? उस ब्लॉग को रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद आप देखो इसमें जो इसने लिखा है वो सही है, कुछ-कुछ गलतियाँ हो सकती है उसे चेक करो। उसके बाद फ्लैग डिटेक्टर पे चेक जाओ, गूगल पे सर्च करो फ्लैग डिटेक्टर, उधर देखो अगर फ्लैग होगा तो उसे अपलोड मत करना, फ्लैग नहीं है तो उसे अपलोड कर दो।
मैं कह रहा हूँ वो ब्लॉग में आपको बिल्कुल भी कॉपीराइट इश्यू नहीं होगा, ठीक है? मतलब गूगल आपको रैंक करेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये किसी और का कॉपीड है। गूगल को चाहिए कि आप किसी और का कॉपी ना करो, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, आप एआई से लिखवाओ या किसी और से लिखवाओ। अब आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको कैप्शंस क्या डालने हैं, हैशटैग्स क्या डालने हैं। उसी प्रकार यूट्यूब भी हो सकता है, उसी प्रकार फेसबुक भी हो सकता है, लेकिन आपको जानना है ना कि हैशटैग क्या चाहिए। आपका वीडियो हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है पैसे कैसे कमाने के ऊपर, आपका वीडियो हो सकता है स्टूडेंट के ऊपर, जिसके ऊपर भी है, आप इधर प्रॉम्प्ट डालोगे। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कैप्शन चाहिए, क्रिएट 5 एंगेजिंग पोस्ट कैप्शंस फॉर ए फिटनेस पेज। मेरा फिटनेस पेज हो सकता है, मैं इसके लिए 5 एंगेजिंग इंस्टाग्राम जो है ना कैप्शन मांग रहा हूँ। अब देखो, ये परफेक्ट हैशटैग के साथ आपको कैप्शन दे देगा, जो कि आपको भी अच्छा लगेगा। बोलोगे भाई क्या चीज है ना? आपको ये जो कैप्शन नीचे सोचने में लग सकता है आधा घंटा 1 घंटा, है ना? बट इसने 1 सेकंड के अंदर करके दे दिया। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम वाला जो हथियार। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक पर्टिकुलर सीन लिखना है ना? मैंने एक स्टोरी बनानी है। अब स्टोरी के अंदर मैंने बहुत सारे सीन बना लिए हैं, मैंने स्टोरी भी लिख ली कि उस सीन में क्या होगा, बट एक सीन है जहां मैं अटक रहा हूं। तो भाई क्यों वेट करो, चैट जीपीटी आपके लिए है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। बोलेगे भाई मैं चैट जीपीटी से कॉपी नहीं करना चाहता कि ये पर्सनल है, मैं खुद का दिमाग लगाना चाहता हूँ, ठीक है लगा लो, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको चैट जीपीटी दे देगा। तो इसके लिए आप डालोगे डिस्क्राइब ए पीसफुल सनसेट सीन। अब हो सकता है कि आप ये सीन चेंज करो, अपने हिसाब से सीन को डिस्क्राइब कर दो आप, ठीक है? मतलब आपको किस प्रकार का सीन चाहिए वो आपको इसे बोलना पड़ेगा, उतना ही है। इन सच डिटेल दैट इट कुड बी यूज्ड टू क्रिएट ए पेंटिंग, है ना? तो ये पेंटिंग के लिए मैंने बोला है। अब हो सकता है कि आप फिल्म बना रहे हो, है ना? तो उसके रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग फिल्म की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट फिल्म जो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो या कहीं भी आप अटकते हो ना, चैट जीपीटी का यूज क्या करो, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर देगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, आपके पास दो करियर ऑप्शन है। एक है कि आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, दूसरा है यूएक्स डिजाइनर बन जाओ। लेकिन आपको पता नहीं सैलरी कितनी हो सकती है, ग्रोथ क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। तो तभी काम आने वाला ये हमारा 14वां प्रॉम्प्ट, जो कि है हेल्प मी डिसाइड बिटवीन टू करियर ऑप्शन बिकमिंग ए डेटा साइंटिस्ट और यूएक्स डिजाइनर। इसे कहो कि आपको कुछ और भी जॉब हो सकता है, आप इंजीनियर ले लो, डॉक्टर, इन दोनों में से आपको कौन कर रहा है, ठीक है? आप कहते हो कि मैं जो है ना ये वाला इंजीनियरिंग करने वाला, मैकेनिकल, और क्या बीटेक इंजीनियरिंग करूं, ठीक है? आपको ये बता देगा भाई आपको करना क्या है, ठीक है? तो मैं इसे कह रहा हूँ डालो, तो ये आपको बताएगा चूजिंग बिटवीन, ये सब कुछ बताएगा। देखो, जैसे डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो अप टू $1,50,000 है, यूएक्स डिजाइनर की जो सैलरी है वो अप टू $1,20,000 है, ठीक है? तो ये आपका दिमाग आधा क्लियर कर देगा। रिसर्च करने के लिए ना चैट जीपीटी यूज करो, बेझिझक यूज करो। और आपको तो वैसे भी फ्री मिल रहा है, फ्री पे यूज करो, फ्री पे बहुत काम हो जाता है, पेड लेने की तो वैसे भी जरूरत नहीं है। अब हम आखिरी प्रॉम्प्ट आपको दे रहे हैं। आप कहीं कोड लिखते लिखते रुक जाते हो, ठीक है? तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज करोगे। आई हैव दिस कोड दैट इजंट वर्किंग, है ना? वो वर्क नहीं कर रहा, एरर आ रहा है उसमें। तो वो कोड यहाँ पेस्ट कर दोगे और बोलोगे कैन यू हेल्प मी डिबग इट। और इसे जैसे ही आप एंटर करोगे ना, वो कहेगा ठीक है कोड दो, लेकिन मैंने कोड नहीं डाला, आपने ऑलरेडी अगर कोड डाल दिया है तो ये आपको एक परफेक्ट कोड बना के दे देगा। भाई मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी का यूज करो। मैंने आपको एक नहीं 15 प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, 10 मिनट के अंदर आपको दे दिए हैं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, है ना? तो इस वीडियो में आपने जो भी सीखा है उसे अप्लाई करो। और आप बोलोगे भाई ये सब प्रॉम्प्ट कहाँ मिलेंगे, टेंशन मतलब, नीचे गूगल डॉक का मैं आपको जो लिंक है वो दे दूंगा, उसमें से जाओ, आराम से बेझिझक प्रॉम्प्ट चेकआउट करो। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।